कि ईयरबड्स मार्केट में कितने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है। कंपनी आफ्टर कंपनी TWS लॉन्च कर रही है और आपको हर रेंज में TWS मिल जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पीट्रॉन बेस बड्स टैंगो का रिव्यू डाला था फाइबर हिंदी पे, तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो इसके बाद जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और आज भी मैं काफ़ी अफोर्डेबल TWS का रिव्यू करने वाली हूँ जिसे बोल्ट ने बनाया है और उसका नाम है बोल्ट Z1। ये रहा बॉक्स मेरे पास। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी कीमत है 1500 रुपये, लेकिन ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट्स लगाकर कुछ सस्ते में मिल भी सकता है। तो चलिए मान लिया कि ये सस्ते हैं, लेकिन क्या सुंदर और टिकाऊ है, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूँ सिमरन। सबसे पहले तो नाम से शुरुआत करते हैं। ठीक एक साल पहले यानी कि मार्च 2021 में बोल्ट ने एक और TWS लॉन्च किया था जिसका नाम था बोल्ट एयरबेस Z1, और इस नए वाले प्रोडक्ट का भी नाम सेम ही है, यानी ये भी Z1 है। अब अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसकी डिज़ाइन अलग थी, यानी वहाँ आपको एक लंबी स्टेम मिलती थी और ये वाला थोड़ा छोटा एंड क्यूट है। तो चलिए पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, 10 mm ड्राइवर्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या? तो ड्राइवर्स वो छोटे छोटे राउंड शेप के मेटल रिंग्स होते हैं जो ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। जितने बड़े ड्राइवर्स होते हैं उतना बेटर ऑडियो आता है। तो जनरली TWS में आपको 9 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, यहाँ बोल्ट Z1 में आपको 10 mm का ड्राइवर दिया गया है। अब वो कैसे हैं, कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हम आपको आगे रिव्यू में बताएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर IPX5 रेटिंग टू वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपको ईयरबड्स बाहर निकाल कर पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्के फुल्के वाटर प्रूफ है, तो ये चल जाएंगे अगर पानी लग गई तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट यानी कि गूगल और सीरी दोनों ही मिलते हैं। बैटरी की बात करूँ तो 5 से 6 घंटे का आपको यहाँ पर प्ले टाइम मिलता है। तो इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग भी मिलता है। इसका मतलब ये कि आपको एक अलग से वायर नहीं कैरी करनी पड़ेगी इन TWS को चार्ज करने के लिए। हालांकि आजकल सभी फ़ोन में टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट ही रहता है, तो या आपके फ़ोन के चार्जर के साथ ही ये TWS भी चार्ज हो जाएंगे। बोल्ट ऑडियो Z1 दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ग्रीन और ग्रे। मैं यहाँ ग्रे वेरिएंट को रिव्यू कर रही हूँ। हालांकि कलर पूरी तरीके से ग्रे नहीं है, बॉडी ग्रे है, पर आपको ब्लैक स्पॉट भी मिलता है सामने की तरफ में। मुझे इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं डिज़ाइन में, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी, पर उससे पहले चलिए बात करते हैं कि मुझे क्या पसंद आया इनमें। ये बड्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जो मुझे काफ़ी पसंद भी आया। Z1 में मुझे कुछ नया देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि इनकी साइज़ इतनी ज़्यादा छोटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल 1/2 इंच के हैं, और इनकी स्टेम की तरफ अगर आप देखें तो ये इतने छोटे हैं कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। जनरली मुझे स्टेम लेंथ वाली डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे यूज़ करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि स्टेम कानों से बाहर लटकी हुई है। तो लुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन कंफर्ट में कमी है। स्पेसिफिकली दो प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ बोल्ट Z1 की पूरी प्लास्टिक की केसिंग दी गई है, जैसा आप देख सकते हैं, तो कोई सिलिकॉन टिप्स यहाँ नहीं दिया गया है, जिस वजह से कानों में आपको हो सकता है दर्द महसूस हो। वैसे एप्पल के एयरपॉड्स में भी सिलिकॉन टिप्स नहीं दी गई है। मुझे पर्सनली सिलिकॉन टिप्स वाले ईयरबड्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो प्रॉपर फिट देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ है कि सिलिकॉन टिप्स ना होने की वजह से ये सभी के कानों में फिट नहीं हो सकता या स्नग फिट नहीं दे सकता। मेरे कानों में इसने दिया, लेकिन मेरे भाई के कानों में थोड़ी लूज सी फिटिंग थी।
और लंबी स्टेम नहीं होने के वजह से भी यहाँ पर जो बड्स है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक की बॉडी यानी कि प्लास्टिक की केसिंग होने की वजह से आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकते, क्योंकि सिलिकॉन टिप्स जब रहते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, आप उसे ज़्यादा देर तक पहन सकते हैं। प्लास्टिक की केसिंग होने की वजह से मैं इसे 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पहन पाई, क्योंकि यहाँ मेरे कानों में ये दर्द देने लगा। चार्जिंग केस का कवर मुझे हल्का फील हुआ, हालांकि इसमें मैग्नेट्स दिए गए हैं जो आपको स्नैपशॉट वाला फील देंगे, फिर भी हिंजेस और जो कवर है वो हल्का फील करवाएंगे। चलिए मैं आपको एक कार का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी चीप कार का दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो आपको वो थर्डिंग फील नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ऑल्टो का दरवाज़ा जैसे आप बंद करेंगे थोड़ा लाइट फील होगा, लेकिन वहीं अगर आप किसी एक्सपेंसिव कार जैसे क्रेटा का दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो एक हैवी या फिर एक थर्डिंग फील देगा। बिल्कुल वही केस है यहाँ पर Z1 के चार्जिंग केस के साथ। मज़ा तो आता है स्नैपशॉट करने में, लेकिन थोड़ा हल्का है ये। पेयरिंग करना आसान है। जैसे ही आप पहली बार केस ओपन करेंगे इसकी LED वाइट ब्लिंक करने लगेगी, इसका मतलब बड्स पेयर करने के लिए रेडी है। और जैसे ही ये पेयर हो जाते हैं किसी फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप से, तो ये ब्लू लाइट इंडिकेट करेंगे आपके TWS पे। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मिक्स्ड बैग है, स्मॉल साइज़ है और डबल टोन कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, बट फिटिंग थोड़ा 50-50 है और कंफर्ट ही बेहतर हो सकता था। अच्छा, इन छोटे ईयरबड्स को क्या आपको देखकर लगा था कि इनमें टच कंट्रोल्स मिलेंगे आपको? और लगा भी होगा तो आपको ये लगा होगा कि इतने ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होंगे। मुझे भी ये लगा था, लेकिन यूज़ करने के बाद गलतफहमी दूर हो गई। इन बड्स में आपको टच कंट्रोल तो मिलता ही है, साथ ही ये बड़े रिसेप्टिव है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। Z1 में आपको मोड्स नहीं मिलते, जैसे म्यूजिक या मूवी मोड नहीं मिलता। इनके कंट्रोल्स बड़े बेसिक है। सिंगल टैप ऑन एनी ऑफ द बड प्लेज और पॉजेज द म्यूजिक। यही सेम फीचर है और यही सेम स्टेप है टू पिकअप और डिक्लाइन कॉल्स। डबल टैप ऑन लेफ्ट ईयरबड आपको प्रीवियस गाने पर पहुंचा देता है और डबल टैप ऑन द राइट ईयरबड्स आपको फॉरवर्ड गाने पर ले जाता है। सिंपल बट इफेक्टिव बहुत है। मैंने इन्हें लगभग 2 हफ्ते यूज़ किया है और एक बार भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये लेस रिसेप्टिव है। आपके फिंगर्स को प्रॉपर एरिया मिलेगी टू टच द स्टेम। मैं इतनी क्लमजी होने के बाद भी आपको ये बता रही हूँ, तो इनके कंट्रोल्स के फेवर में मेरा वोट जाता है। अब मुद्दे की बात की जाए और चलिए देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। बोल्ट Z1 में आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और साथ ही आपको बॉक्स पर लिखा मिलेगा कि यहाँ पर आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलता है। और यही चेक करने के लिए अब हम बाहर आ चुके हैं। तो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन आखिर है क्या? इसका मतलब ये कि आपकी जो आसपास की आवाज़ें हैं वो ये TWS हल्के से कम कर देगा, लेकिन इसमें भी सिलिकॉन टिप्स अगर होती तो फिट अच्छा होता और साथ ही आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो अच्छे से मिलता। जब मैंने इन्हें लगाकर ऑफिस में यूज़ किया तो मुझे आसपास में जो टाइपिंग की आवाज़ें हैं वो ठीक से सुनाई दे रही थी। इसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपये दी गई है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम प्राइस की बात करें तो उस हिसाब से इसमें जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर है वो एवरेज है। पर अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो वो मज़ेदार है और बेस भी काफ़ी दमदार है। मैंने इसमें दिलजीत दोसांझ के गाने सुने, उसमें मैंने पाया कि साउंड क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी था, ट्रेबल बैलेंस था और ऑडियो भी क्लियर था। Z1 पर मेलोडी सुनने का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, जैसे कि अरिजीत सिंह के गाने बड़े अच्छे सुनाई दिए मुझे। और अगर बेस वाले गाने भी सुनूं तो साउंड क्वालिटी बेहतर थी, मतलब वो जो बूम बूम की इफेक्ट होती है ना वो कानों में सुनाई दे रही थी। बेस टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ एमिनेम के गाने सुने, जैसे कि मैंने 8 माइल और रियल स्लिम शेडी भी प्ले किया। दोनों में ही बेस काफ़ी ठीक लगा मुझे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस को ना काफ़ी ज़्यादा बेस पसंद है, विच इज़ वाई बोल्ट ने Z1 में जो साउंड की ट्यूनिंग है वो बेस बूस्ट करके रखी है। ऑडियो प्योरिस्ट को ये बेस उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे ये ठीक लगा।
साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए मैं इन पर माइक लगाकर भी आपको साउंड सुना सकती थी, लेकिन वो क्या है ना कि YouTube का कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा हमारे चैनल पर, तो अभी के लिए आपको मेरी बातों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूं तो कॉल क्वालिटी में भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। आवाज़ जो थी दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही थी। और एक अच्छी बात बता दूं कि आप इन्हें यानी कि Z1 को मोनोपॉड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बड आप चार्जिंग केस में रखें और एक बड आप कानों में लगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आजकल बहुत सारे TWS में ना डेडिकेटेड गेमिंग मोड आता है जहां पर आपको लो लेटेंसी मिलती है। इसमें वैसा कुछ फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इसे गेमिंग के दौरान भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई लैग नहीं मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं बैटरी लाइफ की। बोल्ट Z1 में आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है और चार्जिंग केस के साथ आपको 24 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग भी मिलता है, तो ये काफ़ी जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं। बैटरी को लेकर मुझे एज सच कोई शिकायत नहीं है बोल्ट ऑडियो Z1 से, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अब बैटरी की बात हो गई और आप सोच रहे होंगे कि अब तो है फाइनल वर्डिक्ट का टाइम, तो चलिए देखते हैं कि मैंने कितना रेट करती हूँ। बोल्ट Z1 जिसकी कीमत है 1499 रुपये, एक काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ आता है। मुझे इनका डिज़ाइन काफ़ी क्यूट लगा, ऑडियो भी डिसेंट है, बैटरी से मुझे कोई शिकायत नहीं है और टच जैसे मैंने बताया काफ़ी रिसेप्टिव है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई है वो है इसका फिट। हाँ, अगर आप कोई एंट्री लेवल TWS की तलाश में है तो बोल्ट Z1 ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, अगर फिट की मैं बात करूँ तो चांसेस हमेशा 50-50 रहते हैं। एप्पल एयरपॉड्स प्रो के केस में भी यही है कि वहाँ पर भी आपको फिट को लेकर 50-50 चांसेस मिलेंगे। तो अगर मैं इन्हें रेट करना चाहूँ तो मैं इन्हें 7.5 दूंगी आउट ऑफ 10। 8 दे सकती थी अगर यहाँ पर आपको सिलिकॉन टिप्स मिलते तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो तो आपको हमें कमेंट में लिखकर बताना ही है। साथ ही अगर आपने बोल्ट Z1 लिया है तो उसका रिव्यू यानी कि उसका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया यहाँ पर। और साथ ही मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी जहां मैंने एक और ईयरफोन्स का यानी हेडफोन्स का रिव्यू करना है जिसका नाम है बोल्ट प्रो बेस कर्व X। ये नेकबैंड स्टाइल में आते हैं और बोल्ट की तरफ से ही है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो वरना ये बंद हो जाएगा। टिल देन बाय बाय।